ओम शांति। भगवान के कितने गुह्य महावाक्य हैं। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों के खेल को देखो। भगवान को तो परिस्थितियां भी खेल लगती है ना। मनुष्य को भारी लगती है, उसको सहज लगती हैं, सरल लगती हैं। आई हैं चली जाएंगी, कुछ देकर जाएंगी, लेकर नहीं, कुछ देकर जाएंगी। शक्तिशाली बनाकर जाएंगी, अनुभवी करके जाएंगी। कुछ हमें नया विवेक देकर जाएंगी, कुछ हमारे में चेंज हो जाएगी। तो एक तो संतुष्टता होती है, आत्मा संतुष्ट रहती है। बहुत कुछ मिल गया बाबा से हम बात करते हैं, बाबा आपको पाकर हम संतुष्ट हुए। वो तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन इस संसार के खेल को देखकर भी संतुष्ट रहना। जैसे कई लोग दुनिया में जो हो रहा है उसको देखकर बड़े परेशान होते हैं, तो संतुष्टता तो नहीं रहेगी ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, नेता क्या कर रहे हैं, फलाने ने क्या कर दिया, जहाँ तहाँ रेप हो रहे हैं, गुंडों का राज हो गया है। सोच सोच के परेशान होते हैं, संतुष्ट नहीं रहते, असंतुष्ट हो जाते हैं। भगवान क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं इन सबको सजा देता, वो क्यों देख रहा है केवल, क्यों नहीं कुछ करता। असंतुष्ट उससे भी नाराज रहते हैं। परंतु जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जिन्हें इस विश्व ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, ये विश्व कैसा सुंदर खेल चल रहा है और यहाँ कुछ भी बिना कर्म के नहीं हो रहा। कर्म और फल, कर्म और फल। जो इस बात को जानते हैं, सहज भाव से रहते हैं। ये सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। सतयुग में संपूर्ण सतो प्रधानता थी, त्रेता में थोड़ी सी कम हुई थी, द्वापर में और कम हुई, और कलयुग में कम होते होते अब कलयुग का अंत है, पूरी लगभग कम हो गई। तो कलयुग में जो कुछ होना है यही तो होना है। अब यहाँ सात्विकता कहाँ से आएगी, यहाँ सभी लोग शाकाहारी कहाँ से होंगे, यहाँ कोई शराब न पिए कैसा हो जाएगा। परेशान रहते हैं लोग। दिल्ली में जहाँ तहाँ सरकारों ने जहाँ तहाँ शराब की दुकानें खोल दी हैं। एक और शराब बंदी की बात करते हैं, दूसरी ओर खूब पियो। तो असंतुष्ट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, दूसरों से, कहीं कहीं अपने से भी नाराज हो जाते हैं। परंतु ये कलयुग का एंड है, इसमें जो कुछ हो रहा है वही तो होना है। कलयुग के एंड में संपूर्ण सुख, शांति, पवित्रता, निस्वार्थ प्रेम भला कहाँ से आया, ईमानदारी कहाँ से आई। कई लोग हमने परेशान होते देखे, असंतुष्ट। ईमानदार लोग दिखाई नहीं देते, पापी लोग मौज बना रहे हैं, बेईमान लोग धनवान बन रहे हैं। अरे भाई, कलयुग का अंत है, इसमें यही तो होना है। ये जानकर अपने को शांत करो, संतुष्ट करो। अच्छा तो हमें बनना है ना, हमें देखकर और बनेंगे। दूसरे अच्छे बने फिर हम अच्छे हों, ये सोचना ही गलत है। तो बहुत ध्यान दें, ड्रामा के इस ज्ञान को याद करते हुए जो कुछ इसमें हो रहा है उसे स्वीकार कर लें, संतुष्ट हो जाएं। चाहे मेरे साथ परिस्थितियां आ रही हैं, चाहे परिवार में आ रही हैं, चाहे दूसरों के साथ आ रही हैं, संकल्प करें, आई हैं सो चली जाएंगी। चैलेंजेस हैं ये हमारे लिए, हम इन चैलेंजेस का दृढ़ता पूर्वक बोल्डली सामना करेंगे, पार हो जाएंगे। ये सब चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ है एक्सपेक्टेशंस, यहाँ बहुत कम रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी एक्सपेक्टेशंस से जूझ रहा है। वो हमारी एक्सपेक्टेशंस कहाँ पूर्ण करेगा, हमारी कामनाएं कहाँ पूर्ण करेगा, उसकी अपनी नहीं हो रही हैं। इसलिए थोड़ा हल्के हो जाएं, संतुष्ट आत्मा बन जाएं। संतुष्टता बहुत बड़ी चीज़ है, हमारा खजाना है, हमारी संपन्नता है। क्योंकि अगर इस तरह के विचारों में हम रहेंगे तो हमारी शक्तियाँ नष्ट होंगी, हमारी खुशी नष्ट होगी, फिर हमारे कहीं कहीं अवगुण भी ढीले फीके पड़ जाएंगे, हम भी वैसा ही करने लगेंगे। तो हमें
खेल को देखकर साक्षी, संतुष्ट, सहज भाव में रहना है, अपनी खुशी को नहीं खोना है। संतुष्ट मनुष्य तभी रहता है जब वो बहुत संपन्न हो, जब वो बहुत शक्तिशाली हो, जब उसके पास संपूर्ण विवेक हो। जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये प्रश्न उठाने की बजाय इसका आंसर हो उनके पास, तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न तो उठते हैं, परंतु आंसर भी है हर क्वेश्चन का, उससे चित्त शांत होने लगेगा। तो हम सभी अपने को इच्छा मात्रम अविद्या बनाएं। ये हमारी सतयुग की स्थिति भी है और संगम युग पर योगियों की भी यही स्थिति है। जैसे कहा जाता है, देवताओं के खजानों में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। अब जब अप्राप्त ही कुछ नहीं तो इच्छा कहाँ से होगी, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होगी, तो इच्छा मात्रम अविद्या हम बन जाएंगे। देख लें मुझे किस किस तरह की इच्छाएं हैं। कोई इच्छा मुझे विचलित तो नहीं कर रही, कोई इच्छा मेरे मन को भटका तो नहीं रही। आजकल की इच्छाओं पे विशेष ध्यान दें। अफेयर्स, इससे ही करना है, यही मेरा जीवन साथी होगा, फिर वो होता नहीं। बहुत परेशानी बढ़ रही इन चीज़ों से। इन इच्छाओं का भी त्याग करने के लिए सद्विवेक की जरूरत है। मुझे यही चीज चाहिए, इसके बिना जीवन अधूरा है। दूसरों को देखकर इच्छाएं, कार का नया मॉडल आ गया, अब यही चाहिए। नए नए साधन आ गए, वस्त्र, जूते, चप्पल सब नए नए आ गए, ये हमें भी चाहिए। अगर हम इन चीजों में उलझ कर रह जाएंगे तो हम इस संसार में आकर महान कार्य नहीं कर पाएंगे। इसका असर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई पर बहुत हो रहा है। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में एकाग्रता नहीं होती, बहुत पढ़ते हैं पर याद कुछ नहीं रहता। इसके पीछे के इन कारणों को देखो कि इच्छाएं क्या क्या पाली हुई हैं। मन कहीं भटक तो नहीं गया किसी के पीछे, किसी के प्यार में अंधे तो नहीं हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो बचेंगे कैसे, फिर पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी, एक ही चीज़ मिलेगी, वो या वो। तो हमें ये बहुत अच्छे अभ्यास करने हैं कि हम व्यर्थ की इच्छाओं से मुक्त हो जाएं, संतुष्ट आत्मा बने, सफल बने, शक्तिशाली बने, देने वाले बने, मास्टर भाग्य विधाता बने। तो सभी को अपनी संतुष्टता को बढ़ाना है, परिस्थितियों से डरना नहीं है, हिम्मत से बोल्डली हंसते हंसते उन्हें पार करना है। ओम शांति।